अब जरा उस मामले पर आपको लिए चलते हैं जिस पर वादी कश्मीर के अंदर बिलखुसूस काफ़ी सियासत भी इन दिनों हो रही है और एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला भी हमने देखा और मजीद बंद की कॉल दे दी गई है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के बाद जहां पर डिप्टी सीईओ के दफ्तर को मुंतकिल करने पर सिविल सोसाइटी या अवाम बरहम है। अब जब मामला ठीक नहीं हो रहे हैं तो 23 तारीख को यानी बुध का दिन है जब 23 जुलाई को शोपियां में मुकम्मल बंद की कॉल दे दी गई है और इस बंद में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी अंजुमनों के सरबराहान, ऑल पार्टी या फिर सिविल सोसाइटी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह अनाउंसमेंट हुई। नाराजगी मुसलसल बढ़ रही है और कई लोगों का मानना है कि दफ्तर की मुंतकली में सियासी मकासद भी हैं, सियासी मामलात भी हैं, बहुत सारे लोग इस पर इंटरफेयर कर रहे हैं और जनूबी कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों के दौरान ये मामला ऐसा तशवीशनाक बन गया है कि कई लोग आपस में हमने लड़ते भी देखे। डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर का ये जो शोपियां के अंदर हेडक्वार्टर से चित्रगाम इसको मुंतकिल करने का मामला जैसे ही सुर्खियों में आया या सरकार के इस डिसीजन पर पहली बार इतला लोगों को मिली तो लोग सड़कों पर निकलते हुए देखे और यहां तक कि टाउन के अंदर कामकाज हमने कुछ दिन मुतासिर भी देखा। मकामी रुकन असम्बली हो, ताजिर अंजुमने हों, सियासी जमातें हों, सिविल सोसाइटी के अरकान हों, तमाम लोगों अब इस बात पर इत्तफाक किया है कि ये जो फैसला हो रहा है सरकारी सतह पर, अब जो भी फैसला है, लेकिन ये ज़रूर है कि डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा तो इसके खिलाफ मुकम्मल बंद 23 तारीख को होगा, 23 बुध का दिन। और इस बंद के पीछे एक वजह यह भी है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एक जगह से दूसरी जगह एक बड़े हिस्से को और हेडक्वार्टर को या इसके आसपास के लोगों को एक तरह से साइडलाइन करना और फिर चित्रगाम के इलाके में इसको मुंतकिल करना, इसके पीछे जाती और सियासी मफादात भी हैं। इल्जामात इस पर लग रहे हैं, अब जवाब इंतजामिया को देना है, लेकिन बता ही नहीं रहे, को बोलता ही नहीं। अब इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि अब 23 तारीख को शोपियां बंद की कॉल आई है। तमाम पार्टियां बशमूल सिविल सोसाइटी के अरकान ने इस बात का ऐलान कर दिया है और ये साफ कर दिया कि जनाब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। ये जो हम एहतजाज कर रहे हैं दरअसल ये शोपियां का वकार का मामला है, शोपियां की शान रफ्ता का मामला है, इसलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। शबीर कुले साहब, शबीर अहमद कुले एडवोकेट हमारे साथ है जो मेंबर असम्बली भी है इस इलाके के। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर अहमद कुले साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शोपियां के अंदर ये मामला अभी का नहीं है, पिछले कई हफ्तों से ये चल रहा है, मीटिंग्स भी कई मकामात पर हुई तो डेडलॉक मुसलसल बना, जिसके बाद ये ऐलान हुआ कि 23 तारीख को एहतजाज होगा। जी ये बहुत हमने सोच विचार के बाद ये बात हमने इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो हाँ ये जो वक्त की गवर्नमेंट है ये शोपियान के साथ बिल्कुल और बिल्कुल ही सतीदमा का सलूक करती है। तो इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि इस हड़ताल और बाकी जो एजिटेट करने के लिए हमें हमारे डेमोक्रेटिक रास्ता यही है। हमने उमर साहब से भी हमने उसको भी दिया था, हमने एक रिप्रेजेंटेशन की ऐसा मामला है इस पे आप इंटरवीन कीजिए। उसने भी 2-4 दिन उसने लिए थे लेकिन उसमें कुछ भी पेशरफ्त नहीं हुई है। तो इसलिए हम हमारा हक जो है हम हमारे हक के लिए हम लड़ेंगे इंशाल्लाह और इसमें कामयाब हो जाएंगे इस हक के लिए। ये डिप्टी सीईओ का ऑफिस है, कोई बड़ा मामला नहीं है, लेकिन इसको जिस तरीके से एक ऑफिस से दूसरी जगह मुंतकिल कराया जा रहा है, क्या वाकई तौर पर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कौन लोग इसके पीछे हैं और क्या वाकई तौर पर मौजूदा हुकूमत इतनी बेबस है कि एक छोटा सा काम जिस पर सारे लोग एक पेज पर है वो भी नहीं कर पा रही है? ये देखिए ये छोटा मामला नहीं है, ये अपने हक और हुकूक और प्रोसीजर का मामला है। हमारे पास डिप्टी कमिश्नर है एज ए डिस्ट्रिक्ट, वो डिप्टी कमिश्नर है, उसके साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होता है, उसके साथ ACR होते हैं, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं। ये एक सिस्टम से चलता है, एक सिस्टम के साथ गवर्नमेंट चलती है। लेकिन अजीब सी बात हो गई है कि देखिए सर, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहां तक डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर होता है वहां एक CO और उसके साथ एक डिप्टी CO होता है। दिस इज अ मैंडेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मैंडेटरी अफसर होना चाहिए।
अब क्या होता है कि एक एमएलए साहब की चिट्ठी आती है सीओ को, और सीओ को एक अपनी चिट्ठी इसका रिकमेंड करती है कि हमें एडिशनल सीओ शिफ्ट किया जाए। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सीओ एक है और डिप्टी सीओ एक ही है। जो हमारे जोन है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान में 4 जोन है, 4 जोन में से 3 जोन जो आते हैं उसमें कोई 20,000 25,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जोन शोपियान में है 25,000 बच्चे हैं, इनको मॉनिटरिंग करना, इनकी रखवाली करना, उनको सुपरवाइज करना एक डिप्टी सीओ का काम होता है। और हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी सीओ एक ही जगह बैठते हैं हेडक्वार्टर पर। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो सिस्टम है इसमें कैसे इरोजन होता है, एक मनमानी कैसे करते हैं गवर्नमेंट, और कैसे जो ऑर्डर उन्होंने निकाला है ये कोई कानूनी ऑर्डर तो है नहीं। जहां डीसी होता है वहां उसका डिप्टी सीओ भी अगर डिप्टी कमिश्नर होता है तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वहां होता ही होता है कि आके स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अजीब सी बात है कि एक एमएलए चिट्ठी लिखता है और उस पर ये जो डिप्टी सीओ है हेडक्वार्टर से उठा के। अच्छा शबीर कुले साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो चिट्ठी की बात चल रही है ना पिछले कई दिनों से हम भी सुने, ये कौन से एमएलए जिन्होंने चिट्ठी लिखी और ये शिफ्ट कराने की बात कही? ये चिट्ठी हमारे ऑनरेबल एमएलए ज़ैनपुरा लिखता है सीओ को कि हमारे यहाँ शोपियान में, देखिए अगर आप चिट्ठी का कंटेंट मैं आपको देख रहा हूँ, उसमें यह लिखता है कि ये शोपियान में सीओ है और डिप्टी सीओ भी बैठता है, इसलिए दोनों की जरूरत नहीं है, एक ही को वहां रखा जाए और दूसरे को यहाँ शिफ्ट किया जाए। और शिफ्ट कहाँ किया जाए? एक तहसील भी नहीं है, एक छोटा सा गाँव है, वहां शिफ्ट किया जाए। अगर आप मान लीजिए अगर शिफ्ट को अल्टीमेटली अगर कुछ भी हो, कोई मतलब अनहोनी भी हो, तब भी इसको वहां डीएम है ज़ैनपुरा में, वहां डिस्ट्रिक्ट वो सब डिवीजन ऑफिस वही है। तो ये अजीब सी बात है, इन्होंने उठा के एक मोनोपोली करके एक पॉलिटिकल फैसला लिया कि जहां का एमएलए रहता है उसी घर में रखो, उसी के गांव में रखो। तो वहां जो जोन्स होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, उसके 4 जोन है एजुकेशनल जोन्स। उसमें एजुकेशनल जोन में 3 जोन यहाँ है, एक जोन इमाम साहब है। यहाँ जहां वो शिफ्ट करे, जहां उन्हें ले गया है वहां ना कोई जोन है। इनको मैंने जो लीगल फॉर्मेलिटीज है पहले जोन्स क्रिएट करने थे, विची कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और 4 जोन्स कर रहे थे। और आप देखिए क्या हाइट ऑफ थिंग्स है, यहाँ 25,000 जो बच्चे हैं वो शोपियान जोन के 3 जोनों में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, ये हम जोन्स की बात कर रहे हैं। और ये 25,000 जो बच्चे हैं, ये बताइएगा शबीर साहब, क्या ये मामला सिविल सोसाइटी आपकी तरफ से वजीर तालीम तक पहुंचाया गया कि जनाब ये जरा इनजस्टिस हो रहा है, इसको जरा स्ट्रीमलाइन कीजिए, करना भी है तो एक सही सिमत में हो, सही डायरेक्शन में हो? क्या उनकी नोटिस में ये इशू है? हमने रिप्रेजेंटेशन की है, क्योंकि सीएम इज द बॉस। मैंने सीएम से रिप्रेजेंटेशन की और उससे रिक्वेस्ट की। उसने कहा, उनका कहना था कि मैं सकीना जी को बुलाऊंगा, अगर ये गलत हुआ है ठीक करेंगे। मैंने डायरेक्ट सीएम साहब के पास गया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बाकी जो मंत्रीज हैं, जो कैबिनेट है, वो काम करती ही नहीं है। वो सिर्फ और फाइलें, मतलब अगर आप देखेंगे 7 महीनों से हम भी थक गए हैं। थोड़ी सी अगर हमारी थोड़ी सी ट्रांसफर होती है, उसके लिए भी हमारा 7-8 महीने हो गए, एक ट्रांसफर, छोटी सी ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये बड़े से ये जो फैसला है ये इसमें। और दूसरी बात ये है ना सर, यहाँ इसमें एक कैबिनेट का फैसला हो, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को यहाँ से उठा के दूसरी जगह उठाना, इट इज अ कॉम्पिटेंस ऑफ कैबिनेट। जहाँ कैबिनेट का एक डिसीजन होना चाहिए, कैबिनेट करता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है उनको शिफ्ट करना, कहाँ रिलोकेट करना, ये कैबिनेट का काम होता है। ये मेयर एक एप्लीकेशन करेगा, एक कंसर्न एमएलए एक एप्लीकेशन करेगा सीओ को, और सीओ नोटी करके चोरी से हमें किसी को पता नहीं है, और वो वहां से एक ऑर्डर। डीएम साहब की नोटिस में यह पूरा मामला है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर साहब की नोटिस में, सीएम साहब के नोटिस में पूरा मामला है। तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने मैं पर्सनली गया, उन्होंने बोला मुझे जाना है जम्मू और दिल्ली कुछ जाना है, तो विद इन वीक्स टाइम मैं सकीना को बुला के ये मसले हल करूंगा। लेकिन अब चूंकि 6 दिन हो गए, 6-7 दिन हमने मंडे तक इसलिए रखा कि उसने मंडे तक टाइम मांगा है। नहीं, एज ए लोकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या समझ आ रहा है इससे? लॉस क्या हो रहा है शिफ्टिंग से? क्या सरकारी काम या जो तालीमी सरगर्मियां उसमें कोई खलल पड़ेगा? बहुत देखिए ना, मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूं कि जो हमारे 25,000 बच्चे हैं जो शोपियान के 3 जोनों में आते हैं, 25,000 बच्चे, उनका मॉनिटरिंग करना, उनका देखभाल करना। और सबसे बड़ी बात होती है जो सीओ होता है, डिप्टी सीओ होता है, उसको ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का मॉनिटरिंग करते, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का उसका जुरिडिक्शन बनता है। यानी उसको सब कुछ देखना पड़ता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, बच्चों का क्या, उनका क्या
वजीफा या एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, टीचर्स कैसे शिफ्ट करने हैं, किधर कौन सा, ये आजकल जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत यानी कुल मिलाकर अब 23 बच्चों तारीख को शुपियन बंद होगा। बहुत बहुत पुलिस साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तमाम सियासी जमातें बशमूल सिविल सोसाइटी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हुकूमती इदारे जिस तरीके से अज खुद फैसला ले रहे हैं और किसी भी अवामी राय को नज़रअंदाज नहीं रखा जा रहा, इसके खिलाफ अगर फैसला नहीं पलटा तो 23 तारीख को शुपियां बंद का ऐलान कर दिया गया था। थोड़ी देर पहले शब्बीर कुले मेंबर असेंबली भी हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से वज़ीर आला की नोटिस में भी इस मामले को लाया गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में भी लाया गया, चंद दिनों का वक्त मांगा गया था, लेकिन मुसलसल जब कोई फैसला नहीं आया तभी जाकर 23 तारीख को शुपियां बंद का ऐलान कर दिया गया है।